अम्मा वृद्धा आश्रम में क्यों रहना चाहती थी? सबसे बड़ी बात, बड़ों की जिंदगी का अनुभव कितनी समस्याओं को सुलझा देता है। लेकिन आज अम्मा वृद्धा आश्रम में थी। क्या वृद्धा आश्रम से वापस घर आना उन्हें मंजूर हुआ? ऑफिस से फोन कर अजय ने मीरा को बताया कि मैं आनंद धाम जा रहा हूँ, तो उसके मन में विचारों की बारिश आ गई। आनंद धाम यानी वृद्धा आश्रम शहर के कोने में स्थित है। यह आश्रम, यहाँ से ऐसे बेसहारा लाचार बूढ़ों को शरण मिलती है जिनकी देखभाल करने वाला अपना इस संसार में कोई नहीं होता है। रोजमर्रा की सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान तो की जाती है और बदले में मोटी रकम भी वसूली जाती है। बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों जा रहा है अजय आनंद धाम? जरूर कोई गंभीर बात होगी। यह सोचकर नीरा कार में बैठी और अजय के दफ्तर पहुंच गई। उसने पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नीरा, अम्मा पिछले 1 साल से आनंद धाम में रह रही है। आश्रम से महती जी का फोन आया था। गुस्लाम खान में फिसल कर गिर पड़ी और अजय की आवाज को भारीपन से ही नीरा ने अंदाजा लगा लिया कि अम्मा के अलगाव से मन में दबी ढकी भावनाएं इस पल जीवित हो उठी है। हम चलते हैं अजय, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा माँ को यदि किसी विशेषज्ञ को दिखाए। ठीक है, रुपये बैंक से निकलवा कर चलते हैं, पता नहीं कब कितने की जरूरत पड़ जाए। सद्भावना के स्वर्ग ने नीरा ने कहा तो अजय की तसल्ली हुई। मैं तो इस घटना को सुनने के बाद इतना परेशान हो गया था कि रुपये का मुझे ख्याल ही नहीं आया। प्राइवेट अस्पताल में रुपये की तो जरूरत पड़ेगी ही। पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छीन जाता है, अधिकार, अधिपत्य, सब कुछ। दूसरी पहली के सुर में सुर मिलाकर शब्द आ भरती, जितने मुंह उतनी बात। ऐसी नकारात्मक सोच से कहीं उनके हंसते खेलते परिवार का वातावरण दूषित न हो जाए। अम्मा ने 4 दिनों में ही बाबूजी का उठाला कर दिया। लोगों ने आलोचना में कहा, बड़ी मॉडर्न हो गई है लीलावती, पर अम्मा ठहरी। अपने परिवार की खुशियां के लिए रूढ़ियों और परंपराओं का त्याग सहर्ष ही करती चली गई। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो दिनचर्या पूरे ढरे पर लौट आई। अम्मा हर समय इसी कोशिश में रहती कि घर का वातावरण दूषित न हो। उसी तरह बच्चे के साथ हंसती खेलती घर का काम काज भी करती, लेकिन 9 बजे के बाद वह जग नहीं पाती थी और कमरे का दरवाजा भेड़ कर सो जाती। अजय अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जगने वाली अम्मा 9 बजे कभी सो ही नहीं सकती। आखिर उनकी गोद में तो वह पला बढ़ा था। एक रात 12 बजे दरवाजे की दरार से पतली प्रकाश की किरण बाहर निकलती दिखाई दी तो अजय उनके कमरे में चला गया। अम्मा लैब के मधुरिम प्रकाश में स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ती जा रही थी और रोती भी जा रही थी। अजय ने धीरे से उनके हाथ से पुस्तक ली और बंद करके पास ही स्टूल पर रखकर उनकी बगल में बैठ गया। अम्मा उठकर पलंग पर बैठ गई और बोली, तू सोया नहीं, पढ़ रहा है तो परेशान हो रही है। अम्मा ने दीर्घ निवास भरा। मैंने तो नीरा से कहा कि कोई नौकरी तलाश ले, कुछ पेंशन के पैसे अजय को मैंने दे दूंगी। जीवन में ऐसे ढेर क्षण आते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं, पर उनमें से कुछ यादों की दहलीज पर अंगद की तरह पैर जमा कर खड़े हो जाते हैं। माँ के साथ बिताए कितने क्षण जिसमें वह सिर्फ आचक है, उसकी स्मृति पटल पर कतार बंदे खड़े हैं। बच्चों दादी को प्यार करते हैं, ओडिसी पड़ोसी अम्मा से सलाह हम सवीरा करते हैं। अर्पणा और अजय माँ को सम्मान देते तो नीरा चिढ़ती, पता नहीं क्यों चाहते हैं। अम्मा यही प्यार सम्मान अपनी तरफ से एक तस्तरी में सजाकर दोगुना करके बहू को थाली में परोस भी देती है। फिर भी न जाने क्यों नीरा का व्यवहार बंद से बदतर होता चला जाता है। अम्मा के हर काम में मीन मेख की तरह एक दरारें भर जाती है और छोटी छोटी बातों पर रूठना, हर किसी को बातों को रूठना और हर किसी को बातें को टालना घर परिवार की जिम्मेवारियां के प्रति होती है। इसी तरह किसी भी तरह का उदासीनता उसके व्यवहार के हिस्से बनते हैं और
प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अम्मा वृद्धा आश्रम में क्यों रहना चाहती थी? सबसे बड़ी बात, बड़ों की जिंदगी का अनुभव कितनी समस्याओं को सुलझा देता है। लेकिन आज अम्मा वृद्धा आश्रम में थी। क्या वृद्धा आश्रम से वापस घर आना उन्हें मंजूर हुआ? ऑफिस से फोन कर अजय ने मीरा को बताया कि मैं आनंद धाम जा रहा हूँ, तो उसके मन में विचारों की बारिश आ गई। आनंद धाम यानी वृद्धा आश्रम शहर के कोने में स्थित है। यह आश्रम यहाँ से ऐसे बेसहारा लाचार